Okay, so let's continue, and this time we will be learning 4 different types of conversion. These 4 conversions are very easy. आपको सिर्फ ट्रिक समझना है अच्छे से एंड यू आर थ्रू. सो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन. तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में ये ट्रिक याद रखिए कि कोई भी जो डिजिट होगा यहाँ पे, जैसे ये 2 डिजिट नंबर है 4 और 7, 3 डिजिट नंबर है 3 5 1, 4 डिजिट नंबर है 1 2 4 7. तो ये जो भी डिजिट्स है इंडिविजुअल डिजिट्स, उसको यहाँ पे बिठाना है ज़ीरोज़ और वंस लगा के. जैसे 4 को सेट करना है 4 to 1 में, तो 4 के नीचे 1 लिखा जाता है, बाकी दोनों के नीचे 0, क्योंकि 1 0 0 का मतलब 4 में 1, 2 में 0, 1 में 0, तो 4 होता है उसका मतलब. 7 के लिए 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा और 1 लेना पड़ेगा. सबका एडिशन मिला के 7 होता है. तो इसके लिए 7 के लिए 1 1 1 आएगा, जबकि 4 के लिए 1 0 0 आएगा. आप खुद से ट्राई कर लो. अगर सपोज़ 3 चाहिए मुझे, तो किस चीज़ का एडिशन 3 होता है, उनके उधर 1 लिखना है, और जहाँ जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे 0 लिखना है. जैसे 3 के लिए 2 और 1 को ऐड करना रहता है, तो 2 और 1 के नीचे 1 आएगा और 4 के नीचे 0 आएगा. वैसे ही 5 के लिए 4 to 1 के ट्रिक में 4 + 1 5 होता है. तो 4 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 0. अगर 1 लाना है तो 1 के नीचे 1, बाकी दोनों के नीचे 0. तो देख लीजिए, एक बार ट्राई करते हैं. 47 सपोज करना है हमको, तो 4 के लिए 1 0 0 होना था ये, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 0 0 पहले 3 डिजिट्स. और 7 के लिए ये तीनों को ऐड करके 7 मिलता है, तो ये तीनों के नीचे 1 आएगा, तो 1 1 1. सो ये हमारा पूरा आंसर है. 47 to the base 8 is 1 0 0 1 1 1 to the base 2. 351 के लिए पहले 3 का आंसर लिखना है. 3 लाने के लिए 4 2 और 1 में से क्या ऐड करके 3 मिलेगा, 2 और 1 ऐड करके 3 मिलेगा. तो ये दोनों के नीचे 1 और इसके नीचे 0, सो दैट इज़ 0 1 1. 4 to 1 के लॉजिक में 5 के लिए 4 के नीचे 1 आएगा और 1 के नीचे 1 आएगा, तो 1 0 1 1 0 1, और 1 के लिए 0 0 1, so that is 0 0 1. that is your answer. 1 2 4 7 के लिए, तो 1 के लिए 4 to 1 में 0 0 1, तो 1 के लिए 0 0 1. 2 के लिए इसके नीचे 1, बाकी दोनों के नीचे 0, तो दैट मेक्स इट 0 1 0, सो 0 1 0. 4 के लिए 4 के नीचे 1, बाकी दोनों के नीचे 0, तो 1 0 0, तो 1 0 0 फॉर 4. और 7 के लिए हमको पता ही है कि सबको ही ऐड करना पड़ता है, तो 1 1 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 1 टू द बेस 2. सो दैट्स हाउ वी डू इट. आप ये वाला खुद से ट्राई कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ. 7 के लिए तीनों 1, 4 के लिए 4 वाला 1 और बाकी दोनों 0. 1 के लिए हमको पता ही है कि 0 0 1 होता है, क्योंकि 0 0 1. 4 के लिए 1 0 0 4 to 1 का, और 2 के लिए यहाँ पे 1, बाकी दोनों जगह पे 0, तो 0 1 0 टू द बेस 2. ट्राई दिस ऑन योर ओन. 3 6 1. ओके, एंड ये तो हो गया ऑक्टल टू बाइनरी. लेट्स सी बाइनरी टू ऑक्टल नाउ. बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होगा कि वो 3 के मल्टीपल्स में नंबर्स होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे ज़ीरोज़ लगा देंगे. जैसे यहाँ पे कितना डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट्स है. तो बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए मुझे या तो 3 डिजिट्स चाहिए, या तो 6 चाहिए, या तो 9 चाहिए, या तो 12. इन शॉर्ट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. तो इसको मैं 0 0 1 0 0 1 आगे 2 ज़ीरोज़ लगा दिए क्वेश्चन में, ताकि वो 6 डिजिट हो जाए. और जैसे ही वो 6 डिजिट हो गया, उसे 3 3 का पेयर बना देंगे. तो ये जो 0 0 1 है, उससे पहला आंसर यहाँ पे वापस पुट कर दो आप. 0 0 1
तो क्या बन गया 0 + 0 + 1 जो कि 1 बन गया है। तो वही वापस 0 0 1 ही है तो इसका आंसर 1 ही होने वाला है। तो इसका मतलब इसका आंसर है 11। वही लॉजिक से ये आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है। तो 8 डिजिट्स तो नहीं चलेंगे, 9 करने पड़ेंगे। तो आगे एक 0 लगा रहा हूँ और फिर यही क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ 1 0 1 0 1 0 1 0। तो अब ये 9 डिजिट्स हो गए हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 3 का पैर बनाएंगे, पहले पैर में 0 1 0, फिर 1 0 1 और फिर 0 1 0। अब 0 1 0 को इसके नीचे लिखोगे आप 0 1 0, तो क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 मिल रहा है क्योंकि 2 के नीचे 1 है और बाकी दोनों के उधर 0 है। तो इसका मतलब इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट वाले में 1 0 1 है तो इसका मतलब 1 0 1, 4 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 आया है तो 4 + 1 कितना होता है? 5। जिसके नीचे 1 आता है वो सबको ऐड कर देने का, जिसके नीचे 0 आता है उसको भूल जाने का। नेक्स्ट में वापस 0 1 0, तो 0 1 0, सिर्फ 2 के नीचे 1 आया है तो वही आंसर है क्योंकि बाकी दोनों के नीचे 0 आ गया तो ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, 2 ही आंसर है। तो आंसर हो गया 252 टू द बेस 8। यही लॉजिक से यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है तो इसे 6 डिजिट बनाना पड़ेगा। एक 0 आगे लगा देते हैं 1 0 1 0 1। तो पहले 3 में 0 1 0 और फिर 1 0 1, तो 0 1 0 में सिर्फ 2 बचा तो आंसर 2 है। और 1 0 1 में 1 0 1, तो 4 और 1 बचा है। 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। तो आंसर इज 25 टू द बेस 8। सो दैट्स हाउ यू डू इट। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नंबर्स फ्रेम करके खुद से ही सम्स बना सकते हो। आई जस्ट मेक वन फॉर यू। 1 1 0 1 0 1 0 है सपोज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 7 डिजिट नंबर है। तो पहले उसको मल्टीपल ऑफ 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे 2 ज़ीरोज़ लगा के उसे 9 डिजिट कर दिया और बाकी फिर मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया। फिर 3, फिर 3 और फिर 3। पहले 3 में था 0 0 1, 0 0 1 मतलब सिर्फ 1 है। फिर है 1 0 1 जो हमको पता है 5 होता है क्योंकि 4 और 1 के नीचे आया है, और 0 1 0 मतलब 2 होता है। तो इसका आंसर है 152 टू द बेस 8। So that is binary to octal. In the next video we will see the remaining two.